इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है अशोक के पूरे 14 शिलालेख और उनके विषय में क्या बातें की गई हैं वो भी सारी चीजें, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि शिलालेखों को पढ़ने में नहीं, उनके विषयों को याद रखने में, कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, ठीक है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम एक सुपर ट्रिक के साथ याद करेंगे जो कि बहुत ही ईजी होगा, आपके माइंड में एकदम छप जाएगा, ठीक है। इतना तो मुझे 99% उम्मीद है, ठीक है। अब 1% की तो कोई भी गारंटी नहीं लेता है, 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहला शिलालेख, इसमें लिखा है कि पशु बलि की निंदा की गई है। तो इसमें क्या है कि एक भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। एक से क्या हो गया, मतलब कि पहला शिलालेख पशु की बलि नहीं, तो इसमें टॉपिक भी मतलब सब्जेक्ट भी आ गया और नंबर भी आ गया कि किस नंबर का है। इसी तरीके से आपको पूरे 14 शिलालेखों का शॉर्ट ट्रिक से मिलने वाला है विषय के साथ, ठीक है, जिसको आपको याद करना बहुत ईजी होगा। तो जय हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज हम देखेंगे सुपर टेट स्पेशल में आप लोगों का सुविम शिक्षा यूट्यूब चैनल पे कि पहला अशोक के सारे शिलालेख, ठीक है, जिसमें पूरे 14 शिलालेख हैं और उसमें क्या क्या विषय की बातें की गई हैं वो भी सारी हैं, और उनके सभी ट्रिक के साथ उनको याद करने की कोशिश करेंगे, जिसको मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। और ये टॉपिक सिर्फ एक सुपर टेट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बिहार टीआरई चाहे जो भी जहाँ पे भी ये अशोक के बारे में जो भी आता है वहाँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए याद करने में ही आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला शिलालेख क्या है, विषय क्या है इसमें, कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, एक भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। अब पहला है तो पहला से क्या हो गया, एक से आपको पता चल गया कि एक भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी, मतलब कि पहले में यही बातें की गई हैं कि पशु की बलि नहीं होगी, ठीक है। दूसरा शिलालेख क्या है, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। तो मनुष्य और पशु ये दो प्राणी हैं, तो दोनों के लिए क्या है, चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है। तो दूसरे शिलालेख में आप समझेंगे कि दूसरे शिलालेख में तो पक्का कोई दो चीज़ों के बारे में बातें की गई होंगी, ठीक है। अगर आता है कि दूसरे शिलालेख में क्या है विषय, तो और बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे वाले में होगा कि हाँ, दो चीज़ों की बातें में, दो प्राणियों के बारे में बातें की गई होंगी। तो ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा कि दो प्राणी यानी मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में, ठीक है। तीसरा शिलालेख, अब आता है कि तीसरा शिलालेख में का विषय क्या है, राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरे का आदेश व धार्मिक नियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है तीसरा शिलालेख। अब जान लीजिए कि 3-5 क्या है, 3-5 लोग 3-5 करते हैं ना, क्या करते हैं लोग, 3-5 करते हैं। तो 3 अधिकारी हर 5वें वर्ष दौरे पर निकलेंगे। तो समझ लीजिए 3-5 करके क्या हो रहे हैं, तीसरे शिलालेख में आप सोचिए कि 3-5 हो तो रहा है, अब 3 आ गया तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। तो यहाँ पे अशोक क्या था, एक तरीके से मतलब समझ लिए हार्ड था कि अगर ये सब मतलब तीसरे शिलालेख में कि हर 5वें वर्ष में दौरा नहीं होगा तो समझ लीजिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो 3-5 समझ लीजिए कि तीसरे शिलालेख में 5वें वर्ष पे दौरे का आदेश था, अगर नहीं होता तो फिर ना जाने अशोक क्या करता है। उसके कलिंग की लड़ाई तो सबको याद है, ठीक है। चौथा शिलालेख आता है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, ठीक है। तो चौथा शिलालेख आता है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। अब देखिए मतलब कि चारों दिशाओं से, ठीक है, चौथा शिलालेख। अब चौथा आ गया तो समझिए कि चारों दिशाओं से भरकर, भरकर से समझ लीजिए कि भेरी घोष, ठीक है। अब भरकर अब धमाधम, धमाधम से धम घोष, ठीक है, धमाधम मारना शुरू कर दिया। तो यानी कि चारों दिशाओं से भरकर, यानी कि चौथे शिलालेख में भरकर मतलब कि भेरी घोष, अब धमाधम, धमाधम मतलब कि भेरी घोष की जगह अब क्या हो गया, धमाधम की यानी कि धम्म घोष की घोषणा की शुरुआत की गई, ठीक है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। इसमें क्या होती है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। तो आप समझिए 5वां से 5 पांडव, ठीक है, क्या है, 5 पांडव क्या करते, धर्म का एक तरीके से रक्षा करते थे, धर्म के लिए बहुत सारे नियुक्तियां करते थे। जैसे उसमें 5 पांडव में कौन था, एक धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो वो धर्म के लिए महामात्र को नियुक्ति करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो 5 पांडव जैसी धर्म रक्षा यानी कि धर्म महामात्र, ठीक है। छठा शिलालेख आता है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। तो छठा शिलालेख, अब आपको वेद का वो याद है, वेदांग के 6 अंग, ठीक है, वो भी एक आत्म अनुशासन ही है, ठीक है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं जिसमें ट्रिक है कि छक्के छुड़ा दो अपनी बुरी इच्छाओं का, ठीक है। जब आप क्या करते हो कि जब छक्के मारते हो तो समझ लो आपका आत्मनियंत्रण बहुत तेज होता है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो आप छक्का लगा पाते हो एकदम, मतलब कोई भी क्रिकेटर लगा लेता है, ठीक है। उसका आत्मनियंत्रण खुद पे बहुत ही स्ट्रांग होता है और तब क्या कर लगता है वो
छक्का लगा देता है, यानी कि छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, फिर 7वां व 8वां क्या है, 7वां और 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो आप सोचो, आपको 7-8 दिन की छुट्टी मिल गई है। क्या मिल गई है? 7-8 दिन की छुट्टी। अब 7-8 दिन का मतलब क्या? तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे पूरे वीक में कितना होता है, पूरे वीक में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। कभी कभी आप लोग ऐसे जैसे संडे से लेके पूरा सैटरडे तक काउंट करोगे तब तो 7 दिन होगा, लेकिन संडे से लेके फिर संडे पे आओगे तो पूरे 8 दिन होंगे, है ना। मंडे से लेके फिर मंडे दिन आओगे तो 8 दिन हो जाते हैं, लेकिन संडे से लेके सैटरडे फिर ऐसे करके करोगे तो 7 दिन होगा। ठीक है, तो यानी कि सप्ताह और हफ्ता ऐसे होता है, चलता है ना सप्ताह और हफ्ता करके, तो उस तरीके से सप्ताह और हफ्ता यानी कि 7 और 8 दिन का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 7-8 दिन की आपको सप्ताह और हफ्ता की छुट्टी मिलती है, तो आप लोग क्या कर चलते हो, तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हो। या फिर आप लोगों की छुट्टी मिलती है तो आपके मम्मी पापा लोग तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं कि ओहो बच्चे को छुट्टी मिल गई है, घर को देख लेगा या देख लेगी, और चलो हम थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लाते हैं, इतने दिन में तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है 9वां शिलालेख। इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। ठीक है, तो 9वां मतलब नो मतलब दिखावा। हम कोई दिखावा नहीं करेंगे, केवल जो चीज़ें सही होंगी वही काम करेंगे, यानी कि सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार या अच्छे शिष्टाचार करेंगे। ठीक है, नो दिखावा, नो। ठीक है, इस तरीके से समझ लिए। और फिर 10वां आता है, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है, तो 10/10 कार्य। ठीक है, राजा अधिकारी करेंगे प्रजा का हित, मतलब कि 10/10 कार्य, एकदम जितना भी काम है। जैसे हम मानते हैं ना, कोई चीज़ कितनी होती है पूरी, वैसे तो गिनती में 9 तक की गिनती होती है, फिर 10 से तो फिर वही 1 और 2 का फिर से रेपिटेशन और 0 ऐसे लगा के शुरू हो जाता है। लेकिन होता है ना, दशक होता है, फिर 100 होता है, फिर 200, मतलब फिर ऐसे ऐसे करके होता है। तो इस तरीके से समझ लीजिए दशक या 10 समझ लीजिए, पूरा 10, 10 मतलब बस। ठीक है, क्या हो गया, 10 मतलब बस। अब क्या करेंगे, बस अब 10 जो है वो पूरा 10 का 10 काम, या 10 में से एग्ज़ाम आप लोगों का जब टेस्ट होता है स्कूल में, तो क्या बोलते हैं बच्चों को, 10 में से मार्क्स मिलते हैं ना, है ना। ये ऐसा तो बहुत कम होता है कि 6 में से नंबर, 7 में से नंबर मिलता है, लेकिन 10 ज़्यादा ही रहता है। तो अब क्या करेंगे, जो राजा अधिकारी होंगे वो पूरा 10 का 10 काम करेंगे, किसके, प्रजा के हित में। ठीक है, 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, अब देखिए, आप जब कोई धार्मिक पूजा करते हो, वैसे तो इसका ट्रिक क्या है, एक और एक मिलकर करेंगे धर्म की व्याख्या। ठीक है, तो ये भी ठीक है। और वैसे आप सोचो, जब आप कोई धार्मिक पूजा पाठ करते हो तो वहाँ पे दक्षिणा दिया जाता है, तो दक्षिणा में सबसे कम पैसा क्या होता है, सबसे कम जो हम रुपया देते हैं दक्षिणा में, अगर जिसके पास मान लीजिए सामर्थ्य जितना है उस हिसाब से अगर सबसे कम दे रहा है तो वो 11 रुपया देता है। कितना, धर्म की व्याख्या मतलब कि धर्म के काम में कितना देता है, 11 रुपया तो मिनिमम देता है। उसके बाद से तो अपने ऊपर है, जितना मन 51 दीजिए, 101 दीजिए, या जो भी करिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इतना तो आप देते ही हो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि 5 दे देते हो, 6 दे देते हो और 7-8 दे देते हो, ऐसा नहीं, 11 रुपया तो देते ही हो। ठीक है, इसलिए क्या है, 11 क्या है, धर्म की व्याख्या का प्रतीक समझ लीजिए। ठीक है, 12वां क्या है, इसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। अब देखिए ट्रिक क्या है, एक स्त्री साल के 12 महीने, ठीक है, एक स्त्री क्या होती है, साल के 12 महीने सबकी, सबकी मतलब कि महामात्र, महामात्र मतलब कि महान लोगों की सेवा करती है, इसलिए उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति होती है और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक है, फिर आता है 13वां, कलिंग युद्ध वर्णन है इसमें, और अशोक का हृदय परिवर्तन है, और 5 यवन राजा की बात भी बताई गई है। तो 13 से समझ लिए, 13 दिल बदल गया। क्या है, कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है, क्या बोलते हैं, अशोक का जो युद्ध हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। 13 दिल बदल गया, क्या देख के, कलिंग युद्ध देखकर उसका दिल बदल जाता है। 14वां शिलालेख है, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। अब इतने सारे काम कर लिया तो लास्ट में तो 14वां शिलालेख आएगा, वो सबसे लास्ट की बातें हैं। तो सब लोग लास्ट में मरते वक्त क्या कहते हैं, अब तो हमको जब मतलब बुढ़ापा एकदम आ जाता है, जान जाते हैं कि अब कुछ नहीं है, तो भगवान के शरण में जाना है, धार्मिक चीज़ों के शरण में जाना है। मतलब उनको समझ में आ जाता है कि ये मोह माया था, आज तक जितना जिया, अब एट लास्ट तो हमें इस स्पिरिचुअल लाइफ में ही जीना है, भगवान के शरण में जीना है, या धार्मिक जीवन ही बिताने का काम करना है। तो उनके अंदर ये प्रेरणा आ जाती है। ठीक है, ये भी
ट्रिक हो गया। और यहाँ पे जो ट्रिक है 14 वर्ष राम वनवास, ठीक है। तो राम वनवास किए 14 वर्ष तक, तो क्या हुआ, एक आप 14 वर्ष तक वनवास करोगे तो आप एक तरीके से धार्मिक हो जाओगे, सदाचारी जीवन जीने लगोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए एक बार में तो ये वीडियो नहीं याद होगा, ऐसा नहीं है कि बस आप एक बार देखिए तो याद हो जाएगा। हो सके तो पेन कॉपी लेके थोड़ा सा नोट करिएगा। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि पूरा नोट्स बनाना है, बस अपने आप को फोकस रखने के लिए पेन चलानी जरूरी होती है, ठीक है। अपने आप को फोकस बनाने के लिए, ठीक है, खुद का फोकस बनाने के लिए पेन चलाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक तरीके से आप पेन चलाइए और हो सके तो थोड़ा अच्छे से चलाते हुए नोट्स भी बना लीजिए, या अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 12 मिनट के अंदर की वीडियो है, तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ।